Great. But don't you think कि Indian chefs are more underrated than France और जापान से? नहीं मतलब वो तो पहले था, अभी नहीं हुआ मतलब कंपैरेटिव नहीं। पहले बहुत मतलब पहले बहुत था। बट अब ना इंडियन फूड की डिमांड जैसी जैसी बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे इंडियन शेफ्स की भी डिमांड बढ़ रही है। अभी तो ऐसा है कि ये वाले फील्ड में शेफ्स कम है एंड कम है? अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। Really? उल्टा है, क्योंकि आप कोई भी रेस्टोरेंट वाले को जाके पूछोगे ना, तो कि आपको स्टाफ की जरूरत है क्या, तो वो हाई बोलेगा। बहुत क्योंकि डिमांड है अभी। डिमांड बहुत है। इतने लोग मतलब इतनी डिमांड है? इतने कैफे खुल रहे, इतने रेस्टोरेंट खुल रहे कि उतने उतने काम करने वाले लोग ही नहीं है। सो एंड जैसे हाँ इसका and जैसे आपने आपका क्वेश्चन कि इंडियन शेफ्स जो है बाहर से शेफ के कंपेयर करो आई थिंक सो कि वो अंडररेटेड है। बट अंडररेटेड, मतलब उनको अंडर अंडररेटेड से ज्यादा मैं बोलूंगा। बट आई थिंक जो अभी इंडियन शेफ्स प्रूव कर रहे हैं बाहर की दुनिया को, इतने सारे शेफ्स है जो इंडियन फूड को इतना रिकॉग्निशन दे रहे हैं। हम्म। आप तीनों जो शेफ्स थे हमारे उनको ही कंसिडर कर लो, विकास शेफ, रणवीर ब्रार, कुणाल कपूर, वो तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। गरिमा अरोरा हो गई, शेफ गगन आनंद करके एक है इंडिया के, प्रतीक साधु जिन्होंने अभी प्रेसिडेंशियल मेन्यू किया, इट वाज फर्स्ट टाइम वो हिस्ट्री क्रिएट किया था उन्होंने कि प्रेसिडेंशियल मेन्यू में इंडियन टेस्टिंग कोर्स सर्व हुआ है, इंस्पायर्ड फ्रॉम कश्मीर एंड हिमाचल, वो हुआ। देन बहुत सारे शेफ्स है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सच अ बिग स्केल। तो पहले नहीं होता था ये चीज़, मतलब पहले अगर आप 10 साल पहले कंसिडर करो तो बाहर के शेफ्स के रिकग्निशंस आपको ज़्यादा देखने मिले होंगे। बट आजकल इंडियन शेफ्स को रिकग्निशन उतनी ही मिल रही है एंड विच वी आर हाईली प्राउड ऑफ कि इंडियंस कर रहे हैं बाहर फूड के इसमें भी। एंड दैट इज़ अ वेरी कमेंडेबल थिंग, बहुत ही अच्छा लगता है वो देख के। फिर अच्छा, फिर ठीक है। यस। क्योंकि ये मुझे नहीं पता था। मुझे अभी भी लगता था कि बाहर के शेफ को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है इंडियन शेफ से, बट अब जब बोल रहे हो कि वो नहीं, इंडिया को बहुत रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो रहा है मतलब इंडियन फूड बाहर बहुत जा रहा है, तो उतना ही उतना ही लोगों का डिमांड भी बढ़ रहा है। पहले लोगों को वी शुड बी हैप्पी, राइट? मैं हमेशा वही बोलता था, पहले लोगों को सिर्फ पनीर टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला पता था। हाँ। आज लोगों को पता है कि एक्चुअली बाकी क्यूजीन्स भी है, माइक्रो क्यूजीन्स है, हाँ। जिसमें फोकस कर रहे हैं। आप इंड क्रिएटर्स को भी अगर देखो, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स भी है, एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक प्लांट फ्यूचर करके क्रिएटर है कोई, वो इंडियन, वो बाहर का है, बट वो इंडियन खाना ही बनाता है उसके पेज पे, अपने पेज पे वो पूरा इंडियन खाने को शोकेस करता है। तो वो चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है कि बाहर के लोग घर की वो दाल-चावल भी वो रिक्रिएट करता है। दाल-चावल, आलू की सब्ज़ी, आलू भाजा, ये सब रिक्रिएट बहुत अच्छा लगता है वो देख के। ठीक है। अगेन पर्सनल क्वेश्चन कि पर्सनली ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुकिंग नहीं आती, ठीक है? मैंने बहुत पढ़ाई करी है आपके लिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, बट नहीं आती। मैं ट्राई भी किया। सो अगर मैं पूछूँ कि हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन कुकिंग, सो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर सकते, बट हाँ, खाना कैसा बनाना ये जरूर व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? अगर अगर इंटरेस्ट है, अगर इंटेंट है कि इच्छा है बनाने की, इंटेंट है, बट आई डोंट नो हाउ टू कुक। अगर इंटेंट है तो मैं तो बोलूंगा सबसे पहले घर पे जो अपन रोज खाते हैं, क्या खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें तो कोई एक चीज बना। फिर दूसरे दिन आज दाल बनाया तो कल सब्जी बनाओ। फिर तीसरे दिन रोटी बनाओ। रोटी बनाने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि रोटी जब तक गोल नहीं आएंगी तब तक 4 दिन निकल जाएंगे। तो ये करते करते ना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट कर देगा कि यार रोटी गोल नहीं बनी, कल गोल रोटी बना के देखनी है। आज हमने दाल बनाई, बट दाल सादी वाली बनाई। आज वो तड़के वाली जो अपन रेस्टोरेंट में खाते हैं वो बना के देखते हैं। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। एंड आई थिंक मेरे लिए सबसे पहले कि फूड के लिए अप्रिसिएशन चालू करो। लाइक इफ़ यू अप्रिशिएट समथिंग वो डेवलप होते जाता है। अगर मैं कंसिडर करूँ, बचपन से मेरे को स्केचिंग करना बहुत पसंद है, बट डेवलप कैसे हुआ कि मैंने कुछ अप्रिशिएट किया कि यार ये आर्ट है, मैंने अप्रिशिएट किया। फिर मैंने शायद आज पेंसिल से चालू किया, कल मैंने पेन ब्रश उठाया, फिर मैंने क्रेयॉन्स उठाए, अलग अलग मीडियम्स ट्राई किए, फिर वो होते गया। फूड भी वैसी ही है। आज मैंने अगर एक सब्जी खाया, मैं फिगर आउट किया कि उसमें क्या है। अच्छा, इसमें टमाटर ऐसे डाला है कि इसलिए अच्छा लग रहा है, पीस के डाला है कि इसलिए अच्छा लग रहा है, तो धीरे-धीरे अप्रिशिएट करना चालू करो। एंड व्हेन यू नो कि क्यों ऐसा हुआ है, साइंस आपको समझ गए उसके बिहाइंड, तो आप
कुछ भी अच्छे से बना सकते हो। क्योंकि घर पे हम लोग भी सीखे कि जैसे दादी ऐसे ही करते हैं ना, दादी तो आज अगर जीरा पाउडर डाली कल नहीं डाली तो टेस्ट आता है ना, डिफरेंस तो आता ही है। तो करते-करते ही हम लोग सीखे कि आज ये नहीं करेंगे, आज वो करेंगे। तो आई थिंक अप्रिशिएट करो, फूड को अप्रिशिएट करो, जैसे आर्ट को करते हो, बाकी चीज़ों को करते हो, फूड को अप्रिशिएट करो, इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है एंड बना भी पाओगे आप। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अ, आपके पास एक चांस है जिसमें आप एक आपकी लास्ट डिश खा सकते हो। डेफिनिटली कम्फर्ट फूड जो मेरा आमटी बात में वही खाना आमती बात आपके लिए आइसक्रीम, आइस क्योंकि मैं डायर फॉर आइसक्रीम। ओके बट व्हाई इट इज लाइक दैट कि ऑलवेज स्ट्रीट फूड आर मोर टेस्टियर देन कैफे फूड बिकॉज़ इट इज़ फ्रेश। फ्रेश इट इज़ फ्रेश। स्ट्रीट फूड जो आपको मिलता है वो आँखों के सामने बनता है। यू कैन स्मेल व्हाइल यू आर वाचिंग दैट। बट कैफे में भी तो बनता है ना। कैफ़े में किचन से बन के आता है। आप कभी स्ट्रीट फूड में जाओ, आप पानी पूरी को स्मेल करते-करते खा रहे हो या पाव भाजी के ठेले पे जा रहे हो, आप तवे पे सूंघ रहे हो, कंटीन्यूअसली आपको स्मेल्स आ रहे हैं एंड फर्स्ट सेंस इज़ स्मेल खाने के अब पहले। अगर मैं बोलूँ कि अगर पाव भाजी खाना है, तो आप पाव भाजी कहाँ की खाओगे? वो ठेले के ऊपर की पाव भाजी खाओगे कि रेस्टोरेंट में, फाइन डाइन रेस्टोरेंट में? जबकि फाइन डाइन रेस्टोरेंट और उसकी सेम होगी। मतलब मैं वहीं से ठेले से उठाऊँगा और आपको रेस्टोरेंट में बिठाऊँगा एंड फिर खाऊँगा, तो आपको मज़ा क्या आएगी ठेले की खाने में? सबसे पहले वही रहता है, ह्यूमन नेचर इज़ टू स्मेल समथिंग फर्स्ट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बहुत जगह आप अगर फ्रेंच बेकरीज़ कुछ-कुछ देखोगे, मैंने कहीं पढ़ा है ये कि बाहर में वो ब्रेड्स के फ्रेग्रेंस का हुँ। परफ्यूम्स लगाते हैं ताकि बाहर के जो वॉकिंग कर रहे हैं लोग, वो लोग वो ब्रेड्स की खुशबू से अंदर आए। ओह! बिकॉज़ यू स्मेल द फूड फर्स्ट एंड देन ईट इट। तो पहले खाना स्मेल अच्छा होना चाहिए, दिखना चाहिए, तभी लोग इंटरेस्ट से खाएँगे। सो आई थिंक इसलिए मैं भी खुद प्रेफ़र करता हूँ मैं स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाऊँ, इसी के लिए। इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए रूपम खडगी क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।